डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना कर्क के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय। कहाँ से देखिए राशिफल, हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप लग्न से नहीं देखते, आप चंद्र राशि से अपना राशिफल ऑब्जर्व कर सकते हैं, करना चाहते हैं या करते हैं, तो आप राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, लग्न हमेशा बेटर और रिलेटेबल रिजल्ट देगा। तो शुरुआत करते हैं इस महीने के मासिक राशिफल का, यानी कि आने वाले महीने के मासिक राशिफल का कर्क के लिए सामान्य विश्लेषण से। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करेंगे और शुरुआत हमेशा की तरह लग्न से ही करेंगे। देखिए, लग्न में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए इस महीने बैठे हैं, पूरे महीने बैठे रहेंगे। एक है मंगल, आपके योग कारक ग्रह, आपके 10वें घर के स्वामी, आपके पंचम भाव के स्वामी। और दूसरे हैं शुक्र, आपके लाभ स्थान के स्वामी, आपके चौथे घर के स्वामी। एक तो बहुत अच्छे उच्च कोटि के राजयोग आपके लिए पूरे महीने बने रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही केंद्र त्रिकोण का स्वामित्व लेते हैं। शुक्र केंद्र के स्वामी है, मंगल तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। इन दोनों का वैसे ही मिलन कहीं पर भी एक अच्छा योग बनाता है, और इनका योग, इनकी युति लग्न में होना, यानी कि पूरा ही महीना शुभतापूर्ण आपका जाने वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, शुक्र और मंगल की युति अपने आप में इसको धन योग भी कह सकते हैं, अपने आप में इसको लक्ष्मी योग भी कह सकते हैं। कारण क्या है कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल जहाँ पहले स्थान के स्वामी है, शुक्र धन स्थान के स्वामी है, तो इन दोनों की युति धन देती है और अपने मेहनत से धन कमाने में मदद करती है। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा वैसे ही जाएगा, क्योंकि लग्न में इतने अच्छे ग्रह हैं। दूसरा, मंगल आपके योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह हर कुंडली का अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का उसकी कुंडली के हिसाब से बदल जाता है, और योग कारक ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ, जो रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा। योग कारक ग्रह की दशा मिल जाना, योग कारक ग्रह की अंतरदशा मिल जाना, योग कारक ग्रह का प्रमुख स्थानों में जाना, लग्न में जाना, 10वें स्थान में जाना, भाग्य स्थान में जाना, पंचम में जाना, ये व्यक्ति के जीवन की रुकावटों को दूर करता है, व्यक्ति को एक क्लैरिटी देता है, व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाता है। तो योग कारक ग्रह मंगल का आपके लग्न में पूरे महीने बने रहना, वो भी शुक्र के साथ, यानी कि क्लैरिटी आएगी, आगे क्या करना है। जो लोग जॉब करते हैं उनको आगे कैसे बढ़ना है, उस पर क्लैरिटी आएगी। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते थे, उसमें क्लैरिटी आएगी। कारण क्या है, दोनों मिलकर सप्तम भाव को ही देख रहे हैं, बिजनेस के स्थान को। धन कैसे कमाना है, धन कैसे यूटिलाइज करना है, घर में चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर चौथे घर को भी देखेंगे, तो घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल लग्न में इन दोनों शुभ ग्रहों का बैठना ही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। और शुक्र, मैं कई बार बता चुका हूँ, दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके अगर लग्न में गोचर कर रहे हैं या कुंडली में ही लग्न में बैठे हुए हैं, जिनकी कुंडली में लग्न में शुक्र या बृहस्पति बैठे हैं, वो अपने आप को शुभ ही माने, अपने आप को लकी ही माने, क्योंकि इन दोनों का लग्न में बैठना ही आपके जीवन की कई कठिनाइयों को हर लेता है। और अभी गोचर में शुक्र पूरे महीने आपके लग्न में रहेंगे, यानी कि जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेके जाने के लिए, जीवन में धन कैसे कमाना है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन की नई संभावनाओं को तलाश करने के लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। और क्योंकि शुक्र चौथे घर के भी स्वामी हैं, वाहन खरीदने के लिए और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरा महीना अच्छा है। इवन अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट कराने के लिए भी महीना अच्छा है। ध्यान किस चीज़ का आपको देना है, देखिए शुक्र मंगल की युति हो रही है, ये एक्सीडेंट का योग भी बनता है, और क्योंकि आपके लग्न में बन रहा है, तो हो सकता है आने वाले महीने में कोई छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट हो जाए। ईश्वर करे कुछ भी ना हो, लेकिन थोड़ा ध्यान दे के चलाइएगा। ज्योतिष का काम यही होता है कि आपको एक संभावना बताए कि ये बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, आपको सचेत कर दे। यही एक ज्योतिष का एक काम होता है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं,
इस महीने आपको बहुत ध्यान देना है। मंगल नीच के भी हैं, इसलिए संभावना इंजरी की, एक्सीडेंट की और बढ़ जाती है। मंगल नीच के हैं, ध्यान बस ये देना है कि इस महीने लालच नहीं करना। कुछ लालच करने के चक्कर में, कुछ जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में अपना ही नुकसान आप करवाएंगे। आपके लग्न के स्वामी तो चंद्रमा बहुत तेज गति से चलते हैं, तो उनको कंसीडर नहीं कर सकते हम। बाकी ग्रहों की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 10वां भाव यहाँ पे गुरु चांडाली योग बना रहेगा। ये बताता है कि आपको कुछ अपने पूरे ओवरऑल करियर में चेंज लाना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। चेंज हो सकता है ऑलरेडी आ गया हो, कुछ प्रमोशन आदि हो गई हो, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत संभावना है। अगर आप जॉब करते हैं तो साथ में कुछ और करने का प्रयास कीजिए। अगर बहुत लंबे समय से बिजनेस करना चाह रहे थे तो उसको स्टार्ट करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए कैसे आगे बढ़ना है उन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए। और अपने पूरे जीवन को कैसे अपने हाथों में रखना है, या अपने जीवन की भागदौड़ कैसे अपने हाथों में लानी है, कैसे अपने आप को और ऑर्गेनाइज करना है, वो सब भी आपको इस महीने पता चलना चाहिए और आपको उस चीज़ पर काम करना चाहिए। 10वां स्थान सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है, वो भी बृहस्पति द्वारा, राहु द्वारा, यानी कि व्यक्ति के जीवन में ऑप्शंस तो खुलते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उन ऑप्शंस का कितना लाभ उठा पाते हैं। बुध का राशि परिवर्तन होगा इस महीने, बहुत महत्वपूर्ण। बुध 7 जून को आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे, और क्योंकि वो एक त्रिकोण स्थान के भी स्वामी, यानी कि तीसरे के, यानी कि कोई ना कोई इच्छा आपकी 7 जून से 24 जून के बीच में पूरी हो सकती है। अचानक से धन का आगमन भी हो सकता है, और उसके बाद 24 जून को वो 12वें घर में ही चले जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। 12वां स्थान है, एमएनसी आदि में काम करते हैं या बाहर जाना चाहते हैं विदेश में, आपके लिए ये पूरा महीना, यानी कि स्पेशली महीने का जो अंतिम भाग है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पे कुछ ना कुछ सकारात्मक यहाँ पे हो सकता है। केतु 4थे घर में बने रहेंगे। माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही होगी और वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, वो चीज़ थोड़ी सी और बढ़ेगी, तो थोड़ा सा उनकी सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है सभी के लिए, वो है शनि महाराज का वक्री होना। शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर आपके वक्री हो जाएंगे। ये साफ बताता है कि आपको जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने चाहिए। ये जो अनिश्चितता आपके जीवन में चल रही है, ये कुछ महीनों का समय है जब शनि महाराज वक्री रहेंगे। जो जीवन की अनस्टेबिलिटी है उनको दूर करने के लिए आपको मदद देंगे, उनको ठीक करने के लिए आपकी सहायता करेंगे, और कुछ बड़े निर्णय लेने में भी आपकी मदद करेंगे। कर्क की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बड़े निर्णय नहीं ले पाते, कभी कभी अच्छे निर्णय, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ से खो देते हैं क्योंकि डिले बहुत करते हैं निर्णय लेने में। लेकिन ये वो समय है जब आपको अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। शनि अष्टम में वक्री हो रहे हैं, अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है, और सप्तम से दूसरे घर में है। जैसे मैंने कहा, अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? आपके विचारों में एक ओपननेस दिख रहा है। आप नई चीज़ें सोचेंगे, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, एनालाइज बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि जीवन में प्रायोरिटी किस चीज़ पर देनी है। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। आपके जीवन में धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, और आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा एक माहौल अपने आसपास बनाने की कोशिश करेंगे, जिसका भी एक सकारात्मक प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं कर्क के लिए। नेगेटिव क्या हो सकता है? एक तो हर चीज़ को कंट्रोल करना कि ये भी मेरे हिसाब से हो, वो भी मेरे हिसाब से हो, वो नेगेटिव आपके लिए हो सकता है। कुछ चीज़ आपके सामने ख़राब हो रही है, गलत हो रही है, और उसको एक्सेप्ट ना करना कि नहीं ये तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। इग्नोरेंस, अगर इग्नोरेंस ज़्यादा आपने इस महीने रखी तो वो भी आपको प्रॉब्लम देगी। और ऐसा लग रहा है कि ये महीना कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ सकता है, स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। लेकिन अगर आपने वही थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड दिखाया तो बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी इस महीने आपके हाथ से निकल सकती है। इन सब चीज़ों का विशेष आपको ध्यान इस महीने में रखना है। करियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 10वें घर को देखेंगे। देखिए 10वें घर में गुरु चांडाल योग बन रहा है, 10वें घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है, और 10वें घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं। यानी कि करियर के लिए जो महीना है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वां भाव ही करियर का होता है। अब गुरु चांडाल योग का बनना यहाँ पर व्यक्ति को, जैसा मैंने कहा, लाभ ही देता है आज के समय में, क्योंकि व्यक्ति प्रैक्टिकल रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि शनि देव की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपके 10वें स्थान पर, और वो शनि देव की दृष्टि जिस राशि पर पड़ रही है वो उनकी नीच की राशि, यानी कि मेष राशि। और इसी महीने 17 जून को शनि महाराज वक्री भी हो रहे हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उस टाइम के आसपास आपके कार्यक्षेत्र में आ सकती है। वो बॉसेस के द्वारा भी हो सकती है, आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती है, और थोड़ी अनस्टेबिलिटी, अनिश्चितता, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी स्थिति बन जाएगी आपके लिए।
तो महीना थोड़ा मिला जुला सा है, जो बस ये बीच का समय है 17 जून के आसपास जहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि शनि का सीधा प्रभाव 10वें स्थान पर है। जैसा बनेगा कुछ गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में। तो जितना धैर्य बनाकर रखेंगे कार्य क्षेत्र में उतना अच्छा है। 10वें स्थान के स्वामी मंगल लग्न में है और शुक्र के साथ है। पैसे बढ़ने की संभावना अवश्य है, प्रमोशन की संभावना अवश्य है। पिछले महीने ही मंगल मई में ही आपके लग्न में आ गए थे, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं। हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ अच्छा कार्यक्षेत्र में ऑलरेडी मई में ही हो गया हो, प्रमोशन हो गई हो, पैसा बढ़ा हो। और इस महीने भी पैसा बढ़ने की संभावना, जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हुई है उनकी प्रमोशन होने की संभावना अवश्य दिख रही है। लेकिन मंगल नीच के हैं, और मंगल जब नीच के होते हैं तो व्यक्ति में गुस्सा आता है। और मंगल कहाँ के स्वामी है? 10वें घर के स्वामी है। कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा आपके अंदर, आप छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो जाएंगे, और इस चीज़ से थोड़ा आपको बचना है। और दूसरा, क्योंकि शुक्र के साथ है, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है, कुछ ऐसा काम आपके सर पर मर दिया जा सकता है जो गलती आपने करी भी नहीं, आपको स्केपगोट बनाया जा सकता है। तो थोड़ा बच के रहें। ऑफिस पॉलिटिक्स तो भयंकर आपके खिलाफ इस महीने में हो सकती है। तो महीना जो है वैसे मिला जुला सा है, अधिकतम अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी, उनका आपको ध्यान रखना है। इस महीने में आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं और नाम खराब होने की संभावना कार्य क्षेत्र में बन सकती है। लेकिन बदलाव लाने के लिए अपने करियर में यह महीना बहुत अच्छा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? जो भी हो, चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए जा सकते हैं, आप चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास करेंगे और अधिकतम चीज़ों में सफलता पाएंगे। कंफर्ट जोन से भी निकलते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कोई नई स्किल भी आप इस महीने अपने कार्यक्षेत्र में अपने लिए सीख सकते हैं। कोई स्किल ऐसी जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मदद देगी। नेगेटिव क्या हो सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि बॉसेस के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कलीग्स के साथ थोड़ा तालमेल इस महीने बिगड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, लड़ाई झगड़े, बहस, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब के योग इस महीने बहुत प्रबल बन रहे हैं। और इसके साथ ही, क्योंकि एक इमोशनल लोग होते हैं, ये महीना कई ऐसे दिन लेकर आएगा जब आपको चीज़ें हर्ट कर जाएंगी, और फिर उसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ेगा। अगर आप फैशन इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दवाइयों से जुड़ा कुछ कार्य, या फिर मीडिया इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। ये महीना बिजनेस के संबंध में तो बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। कारण क्या है कि एक तो सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो वहाँ पे मंगल और शुक्र दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है। मंगल शुक्र मिलकर धन योग बनाते ही हैं, और वो लग्न में बैठकर देख रहे हैं। और 10वें स्थान के स्वामी शनि, वो भी अष्टम में वक्री हो रहे हैं, और अष्टम भाव सप्तम से दूसरा है, यानी कि सप्तम भाव का धन स्थान है। यानी कि बिजनेस में अचानक से काम बढ़ेगा, बिजनेस में अचानक से पैसा आएगा, बिजनेस में अचानक से उन्नति होगी। ये महीना उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो बहुत लंबे अरसे से कुछ बिजनेस करना चाहते थे, कुछ अपना काम करना चाहते थे। कई लोग होते हैं जो जॉब तो करते हैं, लेकिन साथ में उनके मन में हमेशा एक चेष्टा होती है, एक इच्छा होती है कि अपना कुछ कार्य करें, क्योंकि उसमें एक सेटिस्फैक्शन होती है। भले ही कई लोग मैं ऐसे जानता हूँ जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि एक बिज़नेस अपना हो साथ में, भले ही वहाँ पे पैसा कम कमाएं, क्योंकि एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ऐसा ही आपके साथ दिख रहा है कि जो लोग बहुत लंबे अरसे से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, भले ही वो पार्ट टाइम हो, उनको इस महीने सहायता मिल सकती है। उनका बिज़नेस नया इस महीने स्टार्ट हो सकता है, चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ सकती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए बिज़नेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। ध्यान किस चीज़ का देना है? देखिए, सप्तम से छठे में सूर्य आ जाएंगे 14 से 15 तारीख के आसपास। वहाँ पर कुछ सरकारी कार्य अटक सकता है, कुछ सरकारी कार्य आपका ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम दे रहा था। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको 10 तरह के चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, वो GST हो, सेल परचेज की चीज़ें हों, कई तरह के बिल्स होते हैं, कुछ ऑलरेडी आपके काम अटक रहे थे, जैसे मैंने कहा सरकारी कार्य में, उनको पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ सरकारी कार्य आपको नया भी स्टार्ट करना है, सपोज़ आपको कोई नया लाइसेंस लेना है, वो भी आप 14-15 तारीख के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ खर्चे इस महीने लेकिन आपके अवश्य बढ़ेंगे। कुछ भी आप काम करते हो, थोड़े अनावश्यक खर्चे आपके इस महीने ज़्यादा रहेंगे। एक और चीज़ जो थोड़ा तंग कर सकती है वो है कंसिस्टेंसी की कमी। सप्तम से 10वें में केतु हैं, तो आपकी अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी में थोड़ी कमी आएगी बिजनेस में। इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम कर लीजिएगा, तो ये महीना तो आपके लिए बिजनेस के संबंध में तो अच्छा ही दिख रहा है। अगर आप फाइनेंस
फूड इंडस्ट्री से संबंधित, कुकिंग से संबंधित, स्पेशली रेस्टोरेंट आदि का कुछ काम है आपका, हॉस्पिटैलिटी का कुछ काम है आपका, वाहन संबंधित काम है आपका, इंटीरियर्स का काम है आपका, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए शुरुआती जो 10 दिन है वो ठीक ठाक से हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। बीच के 10 दिन ज़्यादा आपको नहीं इन्वेस्ट करना, थोड़ा उस पर कंट्रोल कीजिएगा जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। जो अंतिम 10 दिन है वो फिर भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी लाभप्रद रहेंगे। इनकम की बात करें तो आपके लग्न में मंगल बैठे हैं जो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, पंचम के, और लग्न में शुक्र भी बैठे हैं जो लाभ स्थान के स्वामी, और दोनों की युति ही अपने आप में धन योग होती है। तो लग्न में इतने अच्छे ग्रहों का योग आपके लिए, स्पेशली जहाँ पे धन स्थान का, लाभ स्थान का और लक्ष्मी स्थान का योग हो गया, पैसा तो आप खूब कमाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि शुक्र जब लग्न में आते हैं तो खर्चे भी बहुत बढ़ाते हैं, तो इस महीने खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लाइफस्टाइल पर ज़्यादा खर्चा होगा, घूमने पर, गाड़ियों पर, कपड़ों पर, परफ्यूम्स पर, इन सब चीज़ों पे आपका इस महीने अधिकतम ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर आपका खर्चा होगा। कुछ कार्य आपके रुक गए थे, सरकारी कार्य भी हो सकते हैं, बाकी कार्य भी हो सकते हैं, उनको पूर्ण कराने पे खर्चा होगा। और इसके साथ ही आपका अपने बच्चों पर, अपनी संतान पर इस महीने थोड़ा अत्यधिक खर्चा हो सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए शुरुआत के 10 दिन में तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद के जो दिन है, अंतिम 10 दिन, बीच के 10 दिन, वो अच्छे हैं। संभावना है कि जो आपका नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई थी, बातचीत एकदम बंद हो गई थी, वो चीज़ें दोबारा थोड़ी बहुत स्टार्ट हो सकती हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहले और कम्युनिकेशन बेटर कीजिए, और बातें कीजिए, और समझिए, समझाइए। उसके बाद इस महीने आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में बना बनाया रिलेशनशिप, या जो रिलेशनशिप जो चीज़ें एक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रही थी, वो चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मिला जुला सा महीना रहेगा। देखिए सूर्य की दृष्टि पंचम पर बनी रहेगी 14-15 तारीख तक, तो वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ, उस टाइम तक कुछ लड़ाई झगड़े होंगे। उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शुक्र मंगल साथ में है, तो वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी, आकर्षण, इंटीमेसी बहुत रहेगी, उसका एक लाभ मिल सकता है रिलेशनशिप को। उसके कारण कई चीज़ें, थोड़ा जो प्रॉब्लम भी आती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इस महीने एक चीज़ जो रिलेशनशिप में बहुत नुकसान देगी वो है गुस्सा। दोनों ही साइड से गुस्सा ज़्यादा रहेगा, और इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम इस महीने हो सकती है। आपको कोशिश करना है कि इस महीने अपनी चीज़ों को ठीक करें, अपने दोनों के बीच में जो संबंध है उनको ठीक करें, एक पूर्णता का भाव लाएं। जो चीज़ें पहले कमी उत्पन्न कर रही थी, जो चीज़ें प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर रही थी, उनको धीरे धीरे करके एड्रेस करें और उनको ठीक करें। और प्लानिंग के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। अगर आप लंबे रिलेशनशिप में रह चुके हैं और उसके बाद शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये महीना उन चीज़ को इनिशिएट करने के लिए, उन बातों को इनिशिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। नकारात्मक क्या है, एक तो मैं गुस्सा बता ही चुका हूँ। इसके साथ ही ज़्यादा पैसों की बातें मत कीजिएगा, ज़्यादा मॉनेटरी बातें मत कीजिएगा। रोमांस और भावों को, इमोशंस को ज़्यादा आपको स्थान देना है इस महीने। मैरिड लाइफ के लिए बहुत शुभ महीना नहीं दिख रहा। कारण क्या है, एक तो सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, तो उसके स्वामी ही वक्री हो रहे हैं और 8वें घर में हो रहे हैं, यानी कि अनिश्चितता आ जाएगी मैरिड लाइफ में। और उसके साथ ही क्योंकि जो सप्तम भाव है उस पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, और मंगल भले ही बाकी जीवन में आपको बहुत अच्छी चीज़ें थे, लेकिन वो नीच के हैं और लग्न में है, तो मंगल दोष भी बनाएंगे। तो हाँ, ये महीना मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आ सकते हैं जहाँ पे थोड़ा रोमांस वापस आएगा, थोड़ी इंटीमेसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र मंगल साथ में है। लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़, मेंटल कंपैटिबिलिटी हो, चीज़ें कैसे आप दोनों के बीच में ऑर्गेनाइज होती हैं, कैसे चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ती हैं, बातें आपकी क्या होती हैं, उन सब चीज़ों में थोड़े थोड़े इश्यूज चलते रहेंगे जो समय समय पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इस महीने लड़ाई झगड़े आपके बहुत होने वाले हैं। आपको ध्यान किन चीज़ों पर इस महीने रखना है, जो भी अच्छा मोमेंट दिखे उसको सेलिब्रेट कीजिएगा, उस मोमेंट को और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा कि अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाएं। अगर आपको दिखता है कहीं पे संभावना है चीज़ों को ठीक करने की, उसको उसी टाइम ठीक कर लीजिएगा, और थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाइएगा अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ में। उनको लगना चाहिए कि आप उनकी केयर करते हैं। और इसके साथ ही अगर कुछ मन में बहुत लंबे अरसे से आपके चल रहा था, जो आप डिस्कस करना चाहते थे, महीने का जो अंतिम भाग है
वो उस डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इस महीने उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे इस महीने, और कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगे, ना कर पाएंगे, तो ढंग का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उसके कारण प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से शुरुआत करेंगे। जो शुरुआती 10 दिन है ठीक है, लेकिन यहाँ पे बर्डन आपको हैंडल करना पड़ेगा। किस तरह से अपने कार्यभार को, अपने पढ़ने को, अपनी पढ़ाई को आप हैंडल करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्ज़ाम में। तो बर्डन और मुश्किल समय को आपको हैंडल करना पड़ेगा शुरुआती 10 दिन में। बीच के 10 दिन में किसी और के गलती के कारण या किसी की मदद करने के चक्कर में आप अपना नुकसान करा सकते हैं। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम पढ़ रहा है बीच के 10 दिनों में, अपने कार्य पर फोकस कीजिए, अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस कीजिएगा। ज़्यादा किसी की मदद करना भी यहाँ पर आपके लिए भारी पड़ सकता है। जो अंतिम 10 दिन है ये अच्छे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है। पंचम के स्वामी मंगल योग कारक भी हैं आपके, वो लग्न में रहेंगे, तो ओवरऑल शुभता आपको देंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सफलता मिलने की संभावना है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें भी इस महीने सफलता मिलने की संभावना है। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी भी हैं खुद मंगल, तो वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। प्रॉब्लम बस स्टूडेंट्स के साथ ये रहेगी कि उनको गुस्सा बहुत आएगा, और गुस्सा जो है वो थोड़ा कर्क के नेचर के विरुद्ध है। तो जब आप अपने व्यक्तित्व के विरुद्ध की चीज़ें करते हैं तो उसमें आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है। तो गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। अदरवाइज़ ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है। सेहत की बात करते हैं। देखिए, सेहत के हिसाब से थोड़ा सा महीना कष्टकारी हो सकता है। कारण क्या है कि नीच का ग्रह लग्न में बैठा है। मैं बता चुका हूँ, जब भी लग्न किसी भी तरह से प्रभावित होता है तो सबसे पहला अफेक्ट उसका सेहत पर ही पड़ता है। तो ओवरऑल इस महीने आपको बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स, ये मोटे मोटे तौर पर ज़्यादा तंग करेंगे। और मैं शुरू में भी बता चुका हूँ सामान्य विश्लेषण में कि इस महीने एक्सीडेंट के योग हैं, इंजरी के योग हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में रहना है। महीने के शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिन लिवर संबंधित प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, वाटर रिटेंशन और कफ रोग। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। बाहर का खाना बहुत प्रॉब्लम देगा। फूड इन्फेक्शन के योग यहाँ पे बन रहे हैं। और इसके साथ ही कोई दवाई भी आपके लिए ओवर रिएक्ट कर सकती है। तो बिना किसी जांच पड़ताल के या बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप कोई दवाएं ना खाएं, वो थोड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उपाय की बात करते हैं, कब करना है उपाय। ये उपाय आप महीने के शुरुआती किसी भी 2-3 दिन में कर सकते हैं, या फिर पहले सोमवार को कर सकते हैं। शिव मंदिर जाइएगा। शिवलिंग का आपको शुद्ध दूध से अभिषेक करना है और गंगा जल से अभिषेक करना है, और 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। और मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकें या शिव जी की कोई भी पुस्तकें आपको दान में देनी है, कुछ दक्षिणा के साथ। और दूध और चीनी, इन दोनों ही चीज़ों का दान करना है। जो विदेश में रहते हैं, जितना यथासंभव घर में रहकर आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।